हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसके 3 पार्ट हैं। तीनों के तीनों पार्ट को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैज फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी जो ये आगे के हमें प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, हमें इनके लीनियर क्वेश्चन बनाने हैं, फिर इन्हें सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशन हमें बताने हैं कि एक्स और वाई के क्या सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में हम तीनों पार्ट को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है मेरा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, मतलब कह रहा है रितु 20 किलोमीटर 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, ठीक है, और अप स्ट्रीम की तरफ वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। तो उसकी स्पीड ज्ञात करनी है, रितु की स्पीड या फिर रितु की नाव की स्पीड, एंड करंट धारा की स्पीड भी हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम 2 टर्म इसमें है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, हम चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो डाउन में हम जानते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो उसी तरह इसमें भी डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि धारा की दिशा में अगर कोई नाव जा रही है तो धारा की गति और प्लस उसकी नाव की गति, दोनों गति क्या हो जाती है, एड हो जाती है। उसका अपोजिट क्या है, अप स्ट्रीम। अप मतलब ऊपर, यानी चढ़ाई पर। जैसे हम अगर चढ़ाई पर अगर चढ़ेंगे तो हमें ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी और हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि धारा की दिशा के विपरीत, मतलब जिस तरफ से धारा बह रही है उसके विपरीत जाने में उसे 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, और यहाँ पर 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। कब, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है, यानी धारा की दिशा में। तो आइए पहले हम सबसे पहले रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ऋतु की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जो करंट की स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि डाउन स्ट्रीम के लिए देखेंगे। अगर हम स्पीड देखें, हम दोनों को देख रहे हैं, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम नाव हमारी इस साइड में जा रही है और धारा भी इसी साइड में जा रही है, हमारी गति तथा इस धारा की दोनों क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी। मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी तरफ हमें हवा भी ढकेल रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एड हो जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक। इसका अपोजिट अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। जैसे हम साइकिल से जा रहे हैं तो हमारे जो हवा चल रही है, बह रही है, वो हमारे अपोजिट बह रही है। तो क्या करेगी, हमारे चाल को कम कर देगी, यानी कि वो माइनस कर रही है। ये क्या कर रही है, माइनस कर रही है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारा हो गया, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो गति है वो हो गई। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक हमारा फिजिक्स का टर्म आ गया यहाँ पर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस अपान में टाइम, ये हमारा एक फार्मूला होता है, फिजिक्स का टर्म है ये। तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर, यानी कि स्पीड क्या है उसमें, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस में y। तो x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, 20 अपान में टाइम 2 आवर। ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। आगे फिर देखते हैं, फिर क्या कह रहा है,
अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। यानी अप स्ट्रीम के लिए हम क्या मान है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4/2। तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस में y इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2। तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहाँ पर। अब हम x के वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरा, x प्लस में y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 प्लस में y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 और y इज इक्वल टू 4। यहां से हमें मिल गया। तो हम यहां पर लिख देंगे हैश तो यहां से हम लिख देंगे हैश द स्पीड ऑफ ऋतु इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट फिनिश। आइए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो आइए बच्चों आप देखते हैं हम क्वेश्चन 2 का ये सेकंड पार्ट है हमारे सामने, जिसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक आपका लॉन्ग मेथड रहेगा जो एनसीईआरटी में है, एक हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक जो आप कंपटीशन वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 है 2 women and 5 men can together finish on embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by a woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. मतलब एक कोई कपड़े बुनने की कंपनी है, तो वहां पर क्या हो रहा है 2 महिला और 5 पुरुष एक किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर उसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसमें बताना है कि एक औरत कितने दिन में काम को फिनिश कर रही है और एक आदमी कितने दिन में काम को फिनिश कर रहा है। तो आइए हम सबसे पहले लेट करते हैं। बच्चों तो हमने लेट कर लिया है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन ये वुमेन x एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ये मैन इक्वल टू y। यानी कि एक औरत x दिनों में पूरे काम को समाप्त कर देती है और एक आदमी y दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्क डन इनका क्या। बच्चों वर्क डन बाय ये वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x एंड वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। अगर ये पूरा काम x दिनों में खत्म कर देते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/x। अगर ये पूरा काम y दिनों में खत्म करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 1/y काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका हम जो मानना है वो हम सब मान चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में 2 वुमेन। तो वुमेन का काम कितना मान लिया एक दिन का 1/x। तो ये कितना हो जाएगा 2x 2/x हो जाएगा। 1/x में 2 से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा। फिर कहा एड 5 मैन यानी कि प्लस में 5/y। एक साथ काम को करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करते हैं 4 दिन में फिनिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 डेज। ये 1/4 कैसे हुआ, जैसे देखो अगर हम कहें कि आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं 2 दिन में, 2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं 2 दिन में, तो कितना काम हो रहा है पर डे का 1/2 ही काम तो होगा। ठीक है, 1/2 काम होगा। जब 1/2 काम करोगे तब जाके पूरा काम कर पाओगे। तो आप 2 दिन में
दो काम कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया मेरा। उसी तरह सेकंड में क्या कह रहा है, 3 वोमेन, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/x एंड 6 में, तो प्लस में 6/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 देते हुए ये फिनिश करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। टेंशन मत लीजिए, अभी इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ऐसे कि आप 1 मिनट में आंसर लाएंगे, 1 मिनट में इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या मानेंगे कि 1/x इज इक्वल टू ये मान लेंगे और 1/y इज इक्वल टू मान लेंगे हम b। फिर हम बनाते हैं अब नई इक्वेशन अपनी। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 2 ये प्लस में 5b इज इक्वल टू 1/4। इधर कितना हो जाएगा 3 ये प्लस में 6b इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड हो गई और ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। आइए इन सबको हम ऊपर देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस 4 का मल्टीप्लाई इन सब में करवा देंगे, अपान 1 कर देंगे, यहां पर भी अपान 1 कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 ये प्लस में 4 5 जा 20p और इज इक्वल टू 1। फिर क्या हो जाएगा ये 8 ये और प्लस में 20p और 1 इधर आकर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? इधर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 ये प्लस में 6 3 जा 18b इज इक्वल टू 1 और यहाँ फिर हो जाएगा 9 ये और प्लस में 18b और -1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे इक्वेशन बन गए। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन और इसको मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको इकट्ठा करके लगा देंगे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ कितना हो जाए 9 ये और प्लस में 18b और -1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर लिख दिया हम फोर्थ इक्वेशन को, क्योंकि हम जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं रहेगा। हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ लगा दिए हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये b और 1 हम सभी के वेरिएबल को क्या करते हैं लिख लेते हैं और फिर एक दूसरे क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हम जब ये वाले टर्म को लिखते हैं तो ये को हम कर लेते हैं बंद और बाकी का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो फिर कितना हो जाएगा 21 जा 20 प्लस माइनस -20, एक माइनस का फार्मूले का ये है। फिर क्या करेंगे 18 1 जा 18 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 18। इधर क्या हो जाएगा b के नीचे, तो b को जब हम लिखेंगे तो इसको कर देंगे ओपन और इसको कर देंगे क्लोज। तब क्या बनेगा मेरा -9 1 जा -9, फिर माइनस एक फार्मूले का और -8 1 जा -8। क्लियर है यहाँ तक? आगे आएंगे क्या होगा, इसको हम कर देंगे ओपन और इसको कर देंगे क्लोज। यहां से क्या बनेगा मेरा 18 8 जा 144 -29 जा 180। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लिखते हैं तो यहां कितना हो जाए ये अपान में ये 20 माइनस में है और ये 18 भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो 18 प्लस में हो जाएगा और यहाँ माइनस यानी माइनस ज्यादा है तो माइनस का निशान लगाएंगे और कितना बचेगा मेरा 2। क्लियर? फिर यहां देखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू b अपान में माइनस आगे 9 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +8, तो -9 + 8 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू यहां कितना है 1 अपान में -144 और -180, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस का निशान लगाएंगे और -88 से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 से 4 जाएगा हो जाएगा ये 6 और यहां कितना बचा 7 से 4 जाएगा 3 यानी ये आ गया 36। क्लियर है यहां तक?
फिर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्यों इससे, तो ये अपान में -2 इज इक्वल टू 1 अपान में -36, तो ये कितना हो जाएगा -36 और ये का मल्टीप्लाई हो जाएगा -36, ये इज इक्वल टू -2 1 जा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू हो गया 2 अपान में 36 और 2 1 जा 2 और ये 38 कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम में, यानी ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 18। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। आगे आते देखते हैं हम यहाँ पर, फिर इसको कंपेयर करेंगे b अपान में -1 इज इक्वल टू 1 अपान में -36, तो कितना हो जाएगा -b36, ये कितना हो जाएगा -36b इज इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1 अपान में 36। यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हम ये इज इक्वल टू क्या माने थे, ये इज इक्वल टू 1 अपान में x मान लिए थे और b इज इक्वल टू किसको माने थे 1 अपान में y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x और y की वैल्यू में हम पुट कर रहे हैं। तो 1 अपान में x इज इक्वल टू था ये, तो 1 अपान में x इज इक्वल टू कितना आ गया है, ये की वैल्यू 1 अपान में 18, 1 अपान में 18, तो कितना हो जाएगा x 1 जा x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि फिर हम इधर देखेंगे तो 1 अपान में y इज इक्वल टू क्या माने थे b माने थे, तो b की वैल्यू क्या है 1 अपान में 36, तो 1 बटा में 36, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 36 यानी 36। यहां से हम देख लिए, तो यहां से हम फिर लिख देंगे कि यहीं पर यही सेंटेंस को लिख देंगे कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमन x, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 18, ठीक है। नीचे हम हेंस करके लिख देंगे, फिर एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमन y, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यानी कि अगर वो उस काम को एक आदमी द्वारा किया जा रहा है तो 36 दिन लगते हैं, लेकिन एक वुमेन करती है, अगर एक महिला करती है तो 28 दिन में कंप्लीट कर देती है। अब आइए हम देखते हैं शार्टिंग इसका, 2 वुमेन यानी 2 वुमेन और 5 मेन, यानी प्लस में 5 मेन, वुमेन मैन, ये कितने दिन में काम करते हैं 4 दिन काम करते हैं, इज इक्वल टू फिर कितना है 3 वुमेन, यानी 3 वुमेन प्लस में 6 मैन प्लस 6 मैन, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 3 दिन में। दोस्तों यहां तक क्लियर है, भाई जितना काम ये करेगा वही काम ये करेगा, तो टाइम तो दोनों बराबर होंगे, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक वुमेन कितने दिन में काम करेगा, फिर क्या पूछा जा रहा है कि एक मैन कितने दिन में काम करेगा, तो काम तो सबका सेम है, सब काम बराबर है, सब वही काम है, तो काम सेम है, तो ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हम इसको सॉल्व तो कैसे करते हैं, कितने इजी तरीके से, इन दोनों को हम ले रहे हैं पहले, 4 2 जा 8 वुमेन प्लस में 4 5 जा 20 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 3 3 जा 9 और फिर 3 8 जा 3 6 जा 18, यानी 18 मैन। मैन को एक साइड में वुमेन को एक साइड में कर देंगे, तो यहां कितना हो जाएगा 20m माइनस 18m, इसको इस साइड लें, इज इक्वल टू 9w और माइनस 8w वुमेन। यहां से अगर देखें तो कितना हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 1 वुमेन। यहां से दोस्तों हमें यह पता चलता है कि जितना काम एक औरत करती है उतना काम 2 आदमी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व किसी में फिट कर देंगे और इसी के ऊपर हम बता देंगे। तो आइए देखते हैं, ये यहां पर कितना है 2 वुमेन, तो 2 वुमेन की जगह पर हम 4 मैन को रख सकते हैं ना, क्योंकि एक वुमेन बराबर 2 मैन है, तो 2 वुमेन बराबर 4 मैन, तो ये हो गया 4 मैन प्लस में 5 मैन इधर है ही, और ये कितने दिन में काम करते हैं 4 दिन में, तो जो बोल्ट हम किसके रख देंगे, क्योंकि हम मैन को निकाले तो मैन को रख देंगे इधर, यानी 1m इंटू डी, ठीक है। जैसे यहां पर डी है वैसे यहां पर भी डी है, तो कितना हो जाएगा यार 5 और 9 5 4 कितना हो जाएगा ये 9m इंटू 4 इज इक्वल टू 1m इज इक्वल टू इंटू डी, तो डी को हम एक साइड रखेंगे क्योंकि हमें डी फाइंड करना है, m को इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 9m इंटू 4 अपान में 1m
इज इक्वल टू डी। ये यम से यम कैंसिल हो गए, यानी 9 6 जा 36, यानी आदमी कितने दिन में काम करेगा, 36 डेज में कंप्लीट करेगा। आइए देखते हैं वुमेन का, रख ले रहे हैं हम, चाहे इसको रखें चाहे इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कहेंगे तो इसको हमें 2.5 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आदमी की जगह पर 1 औरत काम करती है, तो इसको हमें 2.5 करने बजाय हम इसको क्या करते हैं, 3 कर देंगे। 3 आदमी को 6 आदमी को 3 औरत कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 3W प्लस में 6M के स्थान पर क्या हो जाएगा 3W। दोस्तों यहां समझ में आया, क्योंकि 1 औरत के बराबर कितने, 2 आदमी के बराबर 1 औरत है, तो 6 आदमी के बराबर 3 औरत हो जाएंगी, और इंटू यहाँ कितना है 3, और हमें फाइंड क्या करना है 1 वुमेन इंटू डी। ये कितना हो जाएगा 6 3 3 6W इंटू 3 अपान में 1W इधर आ जाएगा, ये इंटू डी, ये W से W कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 3 जा 18 इंटू डी। देखिए कितना आसान है, एकदम तुरंत 2 ही मिनट में आंसर आ गया। दोस्तों अगर पसंद आए तो समझ लीजिए क्या करना है, कर दीजिए। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का, ये थर्ड पार्ट है, जो कि ये लास्ट है इसका, और हमारी इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव ही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर हर हावर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सी टेक 4 हावर if the travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she taken 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. मतलब हमें बस और ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी, तो पहले हम लेट कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x और द स्पीड आप बस इज इक्वल टू वाई। अब आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार दोबारा हम। रोहित ट्रेवल करती है अपने घर के लिए जो 300 किलोमीटर है, तो वो बस से कुछ दूरी तय करती है और कुछ दूरी तय करती है ट्रेन से। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बाकी बची हुई दूरी को बस से तय करती है, तो उसे 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेवल्स करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आइए देखते हैं हम। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस अपान में टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर वो 60 किलोमीटर किससे तय करती है, बस से, तो 60 अपान में यक्स, ये डिस्टेंस अपान में, अगर हम टाइम निकालना चाहें, अगर यहां से टाइम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहीं से ये कन्वर्ट भी हो जाता है कि यस टी अपान में डी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपान में यस, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड, डिस्टेंस अपान में स्पीड या टाइम हो जाएगा। तो इसी पर हम देखो फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस अपान में स्पीड, ये किसकी थी, ट्रेन थी। बाकी बची हुई दूरी, पहले वो कितना था 300 किलोमीटर था, तो कितना बचा 240, 240 बच गया भाई, 300 माइनस 60 इक्वल कितना 240। तो जो 240 बचा वो किससे ट्रेवल कर रही है, वो बस से, और बस की स्पीड कितना मान लिया हम y, और कितना टाइम टोटल लगता है 4 आवर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 आवर। ठीक है, आगे आते देखते हैं। सेकंड कह रहा है, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से तय करती है, यानी 100 अपान में x, और बची हुई दूरी को किससे तय करती है, बस से, यानी बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 200, 200 और 100 300 अपान में y, तो उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर, तो लगता ही था 10 मिनट, उसको ज्यादा लग जा रहा है, यानी 4 आवर में कितने मिनट हो गए, इज इक्वल टू इतना हो गया, इतना मिनट हो गया, प्लस 10 मिनट और, यानी कितना हो गया 250 मिनट। अब अगर यहाँ पर ये घंटे में, तो हमें इसको भी घंटे में लाना पड़ेगा, तो घंटे में लाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करें तो 0 0 कैंसिल हो, यानी 25 अपान में 6, 25 अपान में 6। यहाँ तक क्लियर है फंडा। आइए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 1 अपान एक्स हम लेट करेंगे, यहाँ पर 1 अपान एक्स इज इक्वल टू ये
और 1/y इज इक्वल टू बी मान लेंगे। फिर 1/x इज इक्वल टू ये, तो कितना हो जाएगा ये 60 है प्लस में 240 बी इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां से अगर हम देखें तो यहां कितना हो जाएगा 100 ये प्लस में 200 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/6। अगर यहां देखें तो ये 1 लगाकर यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 600 ये प्लस में 6 2 जा 1200 बी इज इक्वल टू 25। ये मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखें 60 ये है 600 ये है, यहाँ पर 60 ये है। अगर यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करके कर दें तो ये हमारा कौन सा मेथड लग जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 600 प्लस में कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा बी, यहां ये होगा। और जो 40 ये कितना हो जाएगा 40। क्लियर है यहां तक? इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड सेपरेट कर देंगे। सेपरेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। देखते हैं कितना बचेगा यहाँ पर 600 ये प्लस में 2400 बी इज इक्वल टू 40। और यहाँ पर कितना है 600 ये प्लस में कितना हो जाएगा 1200 बी इज इक्वल टू 25। जब माइनस करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, ये हो गया कैंसिल। और यहां से कितना बचेगा ये बच जाएगा अपना 1200 बी इज इक्वल टू यहां से कितना बचेगा ये 15। कितना हो जाएगा यहाँ 1200 बी इज इक्वल टू 25 15। ठीक है, तो फिर कितना बचेगा यहाँ पर b इज इक्वल टू 15 अपान में 1200। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये 15 8 जाए यानी 180 टाइम में। तो ये कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 अपान में 80। अब आइए हम इधर देखते हैं थोड़ा। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा 660 है प्लस में 240 b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई है 180 यानी 60 ये प्लस में 240 इंटू बी के स्थान पर 1 अपान में 80 इज इक्वल टू 4। जिससे 0 0 कैंसिल होगा 8 1 जा 8 8 3 जा 24। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 60 ये इज इक्वल टू 4 माइनस 3। और यहां कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू 1 अपान में 60। 1 अपान में 60 हमें फाइंड क्या करना है 1 अपान में x की वैल्यू, क्योंकि 1 अपान x इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं 1 अपान x इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर कितना आया है ये इज इक्वल टू 1 अपान में 60 यानी 1 अपान में x इज इक्वल टू 1 अपान में 60। तो x इज इक्वल टू 60 यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई हमारे 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है 1 अपान में y। 1 अपान में y इज इक्वल टू क्या माने थे b, और b की वैल्यू कितनी है 1 अपान में 80 यानी 1 अपान में y इज इक्वल टू 1 अपान में 80। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 80 यानी कि बस की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर। ठीक है, यहां नीचे लिख लेना हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। ओके दोस्तों, क्लियर है? अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें एक एक्सरसाइज है 3.7, तो उसमें वही सारे की सारी क्वेश्चन है जो हमने करवा चुके हैं पहले से पहले। ठीक है, उसी बेस पर आधारित हैं। तो उसमें क्वेश्चन है जो सारे के सारे इसी बेस पर आधारित हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कोई
तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, हम उसको तुरंत